हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग पैनेसिया देख रहे थे, इंग्लिश की पैनेसिया हम लोग कर रहे थे 10th क्लास के लिए, और आज से हम लोग जो है एसएसटी की भी पैनेसिया जो है करने वाले हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा आपके नज़दीक आ रही है और आप लोगों की तैयारी जो है इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि आप जो है किसी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे एसएसटी का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है, जिसे हम लोग मैप स्किल के नाम से जानते हैं। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में दोनों चीज़ें ये जो है कॉमन रहती हैं, और सीबीएसई स्तर और यूपी स्तर में दोनों चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट का ये काम करती हैं। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं तो कम से कम आपको 10 मार्क्स जो हैं आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन दोनों सेक्शन से जो है 5 नंबर की हिस्ट्री में मैप आता है और 5 नंबर से जियोग्राफी में मैप आता है। मतलब यहाँ से आपको टोटल 10 नंबर जो हैं क्लियर होने वाले हैं इस मैप स्किल से। जिसमें हिस्ट्री में कितने टॉपिक होंगे आपके, 3 से 4 टॉपिक, मतलब 3 से 4 वीडियोज़ में हम लोग इसको ख़त्म कर रहे होंगे। वहीं 6 से 7 वीडियोज़ में टॉपिक वाइज जो है 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की, इस प्रकार की जो है पूरी तरीके से हम लोग A to Z जो है लेकर के इसको चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहला टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है, आप लोगों ने टॉपिक भी देख लिया होगा। कौन सा टॉपिक है हमारा टॉपिक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। आप लोग नेशनलिज्म इन इंडिया, आपका दूसरा जो चैप्टर है राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें जो है आपको अधिवेशन देखने को मिलते हैं। तो कई सारे अधिवेशन हैं, वैसे तो हमें केवल वो केवल पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। बाकी आप जब पढ़ रहे होंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं अदर कोई एग्ज़ाम आपका जब होगा बियॉन्ड इंटर, जब आप पास कर जाएंगे, तब अगर आप किसी सरकारी जॉब की अगर तैयारी कर रहे होंगे तब आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग माइनर मान के चलिए कि हम 6 से 7 अधिवेशंस को देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण, जैसे हमें सबसे पहला देखना है 1885 वाला। पहला अधिवेशन जो हमारा है वो 1885 का है अधिवेशन। तो 1885 जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1885 में हुई थी। यहाँ से एक MCQ भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो मुंबई में ये जो है 1885 का अधिवेशन हुआ था। अब इसके बाद जो है हम बात करें तो 1885 के बाद भी जो है अधिवेशन लगे हैं, लेकिन लगातार आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको जो है इसके बाद सीधे जो है 1896 में आ जाना है। 1896 में जो है एक अधिवेशन होता है, जिस अधिवेशन का नाम जो है कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन के 2 सेशंस हैं जो हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी मैप में भी हम लोग इसको पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ पर कौन सा है। जैसे ये क्षेत्र जो है हमारा लाहौर वाला है, लाहौर अधिवेशन हम लोग देखेंगे। वहीं पंजाब में अगर हम आ जाएंगे, पंजाब में ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, अमृतसर वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को फैक्ट पता होना आवश्यक है। मैप जो होता है वो 2 चीज़ों पर बेस होता है, एक तो फैक्ट पर और दूसरा आपकी लोकेशंस पर। अगर जब तक कि आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप लोकेशन नहीं कर पाएंगे, अगर लोकेशन नहीं पता है तो आप फैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर दोनों चीज़ों का अगर आपको ज्ञान है तभी आप जो है मैप स्किल कर पाएंगे, वरना आप मैप जो है कभी भी भर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर उस तथ्य से रिलेटेड, जैसे मान लिया कि अगर मैंने पूछा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आगरा जो है कहाँ है बताइए, ये जो है आपका फैक्ट है। या मैं कह दूं कि ताजमहल कहाँ है बताइए, कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर तो आ जाएगा आगरा। ठीक है, अगर मान लो आपको ताजमहल ही नहीं पता है ताजमहल कहाँ है, क्या आंसर ला पाएंगे आप, नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी आपके पास जो बिंदु है वो क्या होना चाहिए, आपके पास फैक्ट होना चाहिए। और फैक्ट के बाद ही आप लोग जिस चीज़ पर आते हैं तो वो होता है लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन जो है आपको फिर पता होना चाहिए कि यूपी में जो है इस जगह पर जो है आपका या आगरा जो है स्थित है। ठीक है, कोई भी फैक्ट हो। अब हम लोग सबसे पहले उसी चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले फैक्ट की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, तो फैक्ट हम लोग तैयार करते हैं सबसे पहले। तो आ जाते हैं हम लोग अपनी पहली स्लाइड पर। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ।
जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारी है पेनेसिया बुक, ठीक है। क्लास 10th जैसे इंग्लिश की भी थी पेनेसिया हम लोग कर रहे थे टेस्ट सीरीज। आई एम न्यू बट नॉट फ्रेशर बट इट इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर सक्सेस। अंडरस्टूड एवरीबडी। चलिए हमारा जो पहला है भारतीय मानचित्र जो हम लोग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 9th A से B तक मानचित्र सेक्शन दिया होता है, जिसमें पहला मानचित्र हिस्ट्री का होता है, तो उसी के हिसाब से मानचित्र संबंधी प्रश्न है। और आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे वो लिखा होगा कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जो भी चिन्ह होगा उसके द्वारा दर्शाया जाना होगा, ठीक है। तो फैक्ट अब हम आप लोगों के सामने जो है रख रहे हैं, तो फैक्ट आप लोग पढ़िएगा क्या क्या ये फैक्ट दिए हुए हैं। तो जो पहला फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, देखिए सारे अधिवेशन आपको दिए गए हैं। और पहला फैक्ट क्या है कि मुंबई का जो अधिवेशन है पहला 1885 में हुआ था। फैक्ट है इससे रिलेटेड कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके साथ जो प्रथम जो है यहाँ अधिवेशन भी हुआ था। काहे का अधिवेशन हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में और 1885 में, ठीक है। स्थापना वर्ष भी यही है। नेक्स्ट क्या है? कलकत्ता का अधिवेशन है 1896 में होता है। और यहाँ से संबंधित जो तथ्य है वो है कि वंदे मातरम जो है इसी जगह कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन आने वाले समय में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस बिंदु को ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन आपको कलकत्ता अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन जो है कब हुआ और कहाँ हुआ मैप में। नेक्स्ट सूरत की बात करते हैं तो 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी इसी अधिवेशन में होता है। और 1911 कलकत्ता अधिवेशन है जहां जनगण मनगढ़ जो है वो गाना गाया गया था, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रगीत है वो गाया गया था। अमृतसर जो है वो 1919 में होता है। खिलाफत आंदोलन को यहीं पर समर्थन दिया गया था। और कलकत्ता, अब यहाँ पे दो चीज़ें देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर जो है किस प्रकार से आपको मैप स्किल टैकल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली कहा जा सकता है कि कलकत्ता का वह अधिवेशन जहाँ महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। या कहे कि कलकत्ता का एक अधिवेशन, तो कलकत्ता का एक अधिवेशन कौन लगाना है, आप 1896 वाला लगाएंगे या फिर आप ये सितंबर 1920 वाला लगाएंगे। तो आपको वहाँ पर कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप 1896 वाला करें चाहे आप 1920 वाला करें। लेकिन अगर बता दिया जाए कि कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो सितंबर में हुआ, ठीक है, कलकत्ता का एक ऐसा अधिवेशन जो सितंबर में हुआ, तब आप 1996 के पास नहीं जाएंगे, किसे क्लिक करेंगे, किसे आप भरेंगे, तो कलकत्ता सितंबर 1920 को ही हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है, वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। समझ गए? और अगर फैक्ट वाइज पूछता है तो फैक्ट जो है इससे संबंधित जो है वो वंदे मातरम वाला है, और सितंबर वाला जो होगा वो क्या होगा, वो असहयोग संकल्प को महात्मा गांधी जी ने आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फैक्ट क्या है, नागपुर, ठीक है। नागपुर जो है वो दिसंबर 1920 में हुआ था। अब यहाँ पे भी देखो दो चीज़ें आ जाती हैं। 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो एक तो कलकत्ता में है, दूसरा कहाँ है, नागपुर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सितंबर और दिसंबर करके पूछा जाए तभी आपको जो है नागपुर और कलकत्ता के हिस्से में जाना है। अगर सितंबर और दिसंबर मंथ अगर ना पूछे तो आपको कोई भी एक जो है पॉइंट आउट कर देना है। इस चीज़ को क्या समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो जैसा भी आप लोग अगर समझ में ना आए हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, लिख कर भी। नेक्स्ट गुजरात कब हुआ, 1922 में हुआ। यहाँ क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट है मद्रास और चेन्नई 1927, यहाँ पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लाहौर कब हुआ भाई, 1929 में, और यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, लाहौर वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आने की संभावना भी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पूर्ण स्वतंत्रता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था लाहौर में ही, और 29 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी जो है किस अधिवेशन में की गई थी, तो ये लाहौर का ही अधिवेशन था जहां ये घोषणा की गई थी। और हमने इधर वाले फैक्ट जो है वो छोड़ दिए हैं भाषाई आधार पर, ठीक है,
तो भाषाई आधार तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नागपुर दिसंबर वाला ये देख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन जो है हमारा, तो असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम जो है स्वीकार किया गया था किस अधिवेशन में, तो नागपुर वाले अधिवेशन में ही किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इस पॉइंट के साथ आप रिलेटेड करके देख लेना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हो गए जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अब आपको फैक्ट तो तैयार हैं, फैक्ट तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, फैक्ट जो है आपको जरूर आने चाहिए अगर आपको मैप करना है तो। ठीक है, फैक्ट को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे तो आप जो है उसको याद कर ले जाएंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं लोकेशंस पर। ये जितने भी आपको अधिवेशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको लोकेशन केवल देखनी है। मुंबई कहाँ पे है भाई, कलकत्ता कहाँ पे है, सूरत कहाँ पे है, अमृतसर कहाँ पे है, नागपुर कहाँ पे है, मद्रास कहाँ पे है, लाहौर कहाँ पे है, गुजरात कहाँ पर है, बस। और फिर आपको जो है कोई भी फैक्ट इसमें से आएगा, इस फैक्ट से आप लोग जो है लोकेशंस जो है फिर आप इजीली जो है कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मैप की तरफ। आप सभी के पास मैप होगा, पॉलिटिकल वाला मैप जो है आप ले लें, और ऐसा मैप लें जो कि क्या हो, जिसमें ये लाइंस ना बनी हो। इसमें देखिए ये लाइंस बनी हुई है ना, ये इस प्रकार से ये देखिए लाइंस बनी हुई हैं, तो ये लाइंस वाला जो है मैप जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है क्योंकि आप जिससे कि ईजिली जान पाएँ कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस बिना आउटलाइन वाले मैप पे ही करनी है। ठीक है, आउटलाइन मतलब आउटर लेयर होनी चाहिए, इनर लेयर्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो है हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, लाइन वाइज करें भाई। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे जो फैक्ट लिखा हुआ था कहाँ था भाई, मुंबई। तो मुंबई आ जाते हैं। मुंबई कहाँ पे है भाई, तो मुंबई देखो ये है यहाँ पर मुंबई, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे रखना है, ये वाला हिस्सा ये है मुंबई। ठीक है, ये है मुंबई, क्लियर, ये है मुंबई। अब और मुंबई कब हुआ था, 1885, ये भी ध्यान रखना है, 1885। ठीक है, 1885 में ये हुआ था, ध्यान रखना है। तो पहला हो गया, पॉइंट आउट कर लिया आपने पहला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोकेशन देखते हैं। नेक्स्ट लोकेशन क्या है भाई, कलकत्ता। कलकत्ता कब हुआ था, तो कलकत्ता 1896 में। तो कलकत्ता देखो ये है कलकत्ता। ठीक है, ये है कलकत्ता, ये है कलकत्ता। और क्या सन मैंने बताया, तो कलकत्ता में 1896 में हुआ था। ठीक है, वंदे मातरम जहां गाया गया था। अब कलकत्ता जो है एक दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, कलकत्ता का अधिवेशन जो है 1911 में भी हुआ है एक। ठीक है, अभी फैक्ट जो हमने पढ़ाया था 1911 में क्या था, जनगण मनगण जो है वो गाया गया था 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, और उसके अलावा सितंबर में भी एक अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में, सितंबर 1920, जहां पे आपको बताया गया था, मैंने बताया था कि नागपुर का भी अधिवेशन जो है 1920 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो इस वाले फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये सारे हो गए। तो 3 जो है यहां से आपको सेशंस निकल के आते हैं, केवल और केवल कहां से भाई, कलकत्ता में। कहां पे लोकेशन है, लोकेशन मैंने आपको बता दी है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है। अब है कलकत्ता के बाद सूरत वाला। भाई सूरत कहाँ पे है, सूरत भी देखो आपको मुंबई से थोड़ा ऊपर बढ़ना है। ठीक है, ये लोकेशन जो है ये यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा सूरत। ठीक है, ये क्या है, ये है सूरत। कब हुआ था अधिवेशन, तो ये अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में। कब हुआ था, 1907 में ये हुआ था। ठीक है, क्लियर रखना है सूरत। और यहाँ इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। गरमपंथी, नरमपंथी ये दल जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूरत के बाद अब कलकत्ता तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अमृतसर देखते हैं। अमृतसर भाई कहाँ है, तो अमृतसर है पंजाब में। तो पंजाब भाई कहाँ है, तो चलो थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं, यूपी, यूपी के आगे दिल्ली, दिल्ली के आगे हरियाणा, और हरियाणा के आगे पंजाब। तो पंजाब में आते हैं, तो ये है पंजाब हमारा, यहाँ पे हम इसको लोकेट कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पर अमृतसर। क्या है बेटा, अमृतसर। और इस अमृतसर का जो अधिवेशन है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1919 में। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और इस अधिवेशन में
कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को क्या किया था, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है वो कौन सा है, अमृतसर के बाद कौन सा है, कलकत्ता वाला मैं पढ़ चुका हूँ, सितंबर वाला। अब इसके आगे आते हैं नागपुर, हमने बात की थी ना, तो नागपुर जो है वो कहाँ है, वो मुंबई में ही है। ठीक है, अभी मुंबई हमने देखा था ना, तो मुंबई के इस इलाके में है ये लास्ट वाला, यहाँ कोना आप देख लीजिए, ये वाला, ये ऊपर थोड़ा बढ़ के, हाँ ये है नागपुर भाई, क्या है, नागपुर है। और नागपुर में अधिवेशन हमने कब बताया था, हमने बताया था दिसंबर 1920 को जो है ये जो है नागपुर सेशन जो है वो हुआ था। और इस सेशन में भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर जो है कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया था। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, लेकिन याद करके नहीं जाना है, समझ गए। दूसरा फैक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नागपुर का, क्या आ भी सकता है कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम जो है स्वीकार किया गया था किस सेशन में, तो नागपुर वाले ही सेशन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, गुजरात सेशन आता है 1922 का। गुजरात सेशन भाई इधर ही है, कहीं बढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, दांडी वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखेंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये भाई दिख रहा है आपको, मैंने पॉइंट आउट किया जहाँ पे, ये है गुजरात। ठीक है, ये है गुजरात, और इसका सेशन मैंने कितना बताया अभी, 1922 में ये सेशन हुआ था। और इस गुजरात सेशन में क्या हुआ था, ध्यान है, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी, आप लोग अभी पीडीएफ ले लीजिएगा, मैसेज करिएगा, मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, दिए गए स्क्रीन पर नंबर वगैरह हमारा जो है उस पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आज साथ ही साथ जो न्यू हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो उन लोगों के लिए जो है पेनेसिया जो है इंग्लिश वाली पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, समझ गए। तो गुजरात स्वराज पार्टी का गठन भाई इसी सेशन में हुआ था। नेक्स्ट चलो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, आ जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, साउथ में, साउथ में एक इलाका है जिसे हम लोग मद्रास या चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, तो मद्रास और चेन्नई का जो सेशन है वो सेशन कब हुआ था, तो 1927 में सेशन हुआ था। ठीक है, तो ये है इलाका, यहाँ पर ये जो है यहाँ पे है मद्रास, या इसको हम चेन्नई बोल लें। ठीक है, चेन्नई। ये कब हुआ था, कब हुआ भाई, ये बताओ जल्दी से। ये हुआ था हमारा सेशन 1927 में, और इस सेशन से ही पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है अपनाया गया। पूर्ण स्वराज की जो बात है वो इसी अधिवेशन में सबसे पहले आई हुई थी। ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा, ये फैक्ट जो है नहीं पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक अच्छे स्टूडेंट हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट जो है सेशन हमारा लाहौर। लाहौर भाई सभी जानते हैं, ठीक है, लाहौर सभी जानते हैं, कहाँ है लाहौर, पाकिस्तान में है। ठीक है, गदर 2 देख कर आप लोगों ने इतना तो जान ही लिया होगा कि कहाँ लाहौर है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ इस्लामाबाद है, तो इतना तो जान ही गए होगे। तो लाहौर अधिवेशन हमको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप लोग जान ही गए होंगे कहाँ है ये। तो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये है लाहौर आपका। ठीक है, ये है लाहौर। इसका अधिवेशन हुआ कब, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ, 1929 में इसका अधिवेशन हुआ था लाहौर में कांग्रेस का। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट जो है वो तैयार करने की क्या जरूरत है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसका प्रस्ताव पारित हुआ था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हालांकि अपनाया कब गया था, मद्रास वाले में, लेकिन पारित कब हुआ, तो पारित जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे लाहौर अधिवेशन को इसलिए ध्यान रखना है। साथ ही साथ पूर्ण स्वतंत्रता हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था किस अधिवेशन में, तो लाहौर के अधिवेशन में ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो फैक्ट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, तो फैक्ट आप लोगों को तैयार हो गया होगा। और मैप मैंने एक एक लोकेशन जो है मैंने वो भी करा दी है, तो मैप भी आप लोगों को तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का। और आशा है कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे प्रमुख कुछ आंदोलन को।
ठीक है, आंदोलन हो गए और सत्याग्रह हो गए, तो इनको हम लोग देख रहे होंगे सत्याग्रहों को। ठीक है, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि जो सत्याग्रह वर्ड है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो सत्याग्रह वर्ड जो है वो किसने दिया था। ठीक है, आपने राष्ट्रवाद, भारत में जो राष्ट्रवाद है उसको आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है आप सिर्फ 3 शब्दों में बताना है और साथ ही साथ बताना है कि इस वर्ड की शुरुआत जो है वो किसने की थी, किससे संबंधित ये वर्ड है। मिलते हैं हम लोग फिर। आपको PDF चाहिए हो तो हमारा जो नंबर है 9628368094, इस पर आप मैसेज करेंगे पैनेसिया इंग्लिश और SST नाम से। आप जब मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।